पाटलिपुत्र अस्पताल के प्रसिद्ध सर्जन डॉक्टर संतोष कुमार ने एक महिला को दी नई जिंदगी। किशनपुर की रहने वाली इस महिला को अंकाट्रोल डायबिटीज और डायबिटिक फूड इन्फेक्शन था, जो अल्सर का रूप ले चुका था, जिसे पाटलिपुत्र अस्पताल ने नई जिंदगी दी है। कई जटिल सर्जरी को अंजाम दे चुका है। मधेपुरा के JNKT मेडिकल कॉलेज के समीप अवस्थित पाटलिपुत्र अस्पताल एक बार फिर चर्चा में है। दरअसल हायर डायबिटीज और पाँव में अल्सर से पीड़ित एक महिला का सफलतम इलाज कर महिला को पाटलिपुत्र अस्पताल ने नई जिंदगी दी है। सुपौल जिला के किशनपुर अंतर्गत तुलापट्टी वार्ड नंबर 4 निवासी महिला बबीता देवी अंकाट्रोल डायबिटीज से पीड़ित थी। साथ ही साथ दाहिने पांव में अगरबत्ती से जल जाने से हुए घाव ने विशाल रूप पकड़ लिया। ऐसे में परिजनों ने इन्हें पटना, दरभंगा, पूर्णिया सहित अन्य शहरों के बड़े बड़े अस्पतालों में दिखाया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सुनिए क्या बता रही है मरीज और उनके परिजन। दिक्कत डायबिटीज से छै दिक्कत, नाक में मांस बढ़ल रहे, तब दशहरा मेला में अगरबत्ती पाकलिए, ओहिसँ घाव भए गेलै। सुपौल गेलिए, सहरसा गेलिए, पटना गेलिए, पूर्णिया गेलिए, डायबिटीज लए कऽ टाँग लए कऽ तऽ एतेटा एलिए। सुपौल गेलिए, नहीं भेलै सुधार कतौ नहीं। मेडिकल कॉलेज हाँ एतऽ एलिए तऽ ओतऽ से दोसर लोग एतऽ आनलकै। मेडिकल कॉलेज में की इलाज भेला? कुछो नहीं भेलै। सुइया दलकै 2 गो कि 3 गो, आ ओतऽ नहीं देखभाल भेलै तऽ एतऽ लए कऽ चलि एलै। दोसर कोई रहे संगमे जिरिया देवी कहलकै नहीं चलू ओहि हॉस्पिटलमे अहाँके भर्ती करा दै छी, ठीक भए जाएत। पाटलिपुत्रा हॉस्पिटल में? हाँ। की नाम के हॉस्पिटल के जतऽ एलो है? पाटलिपुत्रा। भेलै एकरा ऑपरेशन केलकै, पस निकाललकै, दवाइ सुइया दै छै, सुधार छै। कै दिन से चाहते? 8 दिन से। अब केहन लागि रहल छै? ठीक छै। की नाम भेला? बबीता देवी। पति के नाम? विनोद पासवान। घर? तुलापट्टी। मेरी माँ को डायबिटीज हो गया, उससे थोड़ा अगरबत्ती से दशहरा मेला में पाक गया, उसी से घाव बड़ा बन गया। दरभंगा, पटना, सुपौल, सहरसा सभी जगह गया, बोला कि भर्ती। तो मेडिकल कॉलेज आए मधेपुरा में, यहाँ पे नए मेडिकल कॉलेज में कुछ हुआ देखभाल, 2-3 ठो सुइया दिया और उससे कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे बोला एक तो मेरे फुआ था, यहाँ बोला कि मैं पाटलिपुत्रा में भर्ती करवा देते हैं। यहाँ पे पूरा देखते हैं, पूरा सुधार है, दवाई उवाई चला, आज 8 दिन हो रहा है, आज सुधार है, बहुत सुधार है। क्या नाम है? मेरा नाम आशीष कुमार। कौन है आपकी? माँ है। घर कहाँ हुआ? तुलापट्टी, वार्ड नंबर 4, प्रखंड किशनपुर। पाटलिपुत्र अस्पताल के निदेशक और प्रसिद्ध सर्जन डॉक्टर संतोष कुमार ने बताया कि आजकल आमतौर पर डायबिटीज और हर घर की बीमारी हो गई है। इस महिला को अंकाट्रोल डायबिटीज और डायबिटिक फूड इन्फेक्शन था, जो अल्सर का रूप ले चुका था। हमारी टीम ने इस केस को चुनौती के रूप में लिया। टीम द्वारा इसकी सर्जरी की गई। उन्होंने बताया कि अल्सर अब हीलिंग फॉर्म में आ रहा है, वहीं डायबिटीज भी अब अंदर कंट्रोल है। सुनिए क्या कुछ विस्तार पूर्वक बता रहे हैं डॉक्टर संतोष कुमार। ब्यूरो रिपोर्ट। ये बबीता देवी जो 35 साल की है और ये फुलापत्ती की रहने वाली है। ये मेरे पास करीब 6-7 दिन पहले आई और इसका जो कंप्लेन था वो था अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, ब्लड शुगर 400, 500, 550 ऐसे इसका था। उसके बाद दूसरा कंप्लेन था इसका पाँव में अल्सर, लेफ़्ट फुट में अल्सर, लेफ़्ट फीट में अल्सर और नॉन हीलिंग अल्सर था वो, जिसके लिए ये काफ़ी जगह भी गई है, जैसा कि ये खुद ही बताएगी। मुझे बताया कि दरभंगा से इसका इलाज चल रहा था, फिर पूर्णिया गई, पटना गई, फिर लोकल भी बहुत जगह में गई हैं कोसी रेंज में। तो इतना करने के बाद जब मैंने इसको देखा तो इसकी डायग्नोसिस बनी डायबिटिक अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ प्लस डायबिटिक फुट इन्फेक्शन, जिसको DFI बोलते हैं। DFI का मतलब होता है डायबिटिक फुट इन्फेक्शन। और इसके बहुत सारे कारण होते हैं डायबिटिक फुट इन्फेक्शन के,
और पहले तो मैं ये बता दूं आप लोगों को, ये जो डायबिटीज़ है ये वर्ल्ड में ये एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ के लिए सबसे कॉमन कारण हो चुका है पूरे विश्व में। और जो अगर हम डाटा पे चलें तो एक अलग अलग आंकड़ा है इसका, लेकिन आने वाले 15 से 20 साल में आपके मोर देन 35 to 40% वर्ल्ड का पॉपुलेशन डायबिटीज़ से मैनिफेस्ट कर जाएगा अगर हम इस पे अच्छे से अवेयर ना हुए तो। दूसरी बात रही कॉम्प्लिकेशन की, तो डायबिटीज़ जो है, डायबिटीज़ के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे कि रीनल डिजीज़ है, किडनी में प्रॉब्लम, हार्ट में प्रॉब्लम। कोई भी डायबिटिक पेशेंट अगर स्मोक करता है तो उसको डबल हार्ट अटैक होने की संभावना है। डायबिटीज़ पेशेंट जैसे कि वेसल्स में अगर थ्रोम्बोसिस हो गया तो आँख सड़ने की संभावना है, आँख में आँख लॉस करने की संभावना है, ब्रेन में अटैक होने की संभावना है, और वेस्कुलर डिजीज़, वेसल्स भी जा सकता है जिससे लिम्ब काटने की ज़रूरत पड़ सकती है। बोन स्किन में इन्फेक्शन, जो सेलुलाइटिस जिसको बोलते हैं, वो धीरे धीरे जाके वो अपना रूप लेता है। और नाइस एंड WHO, ये स्पेशली इंटर्न के लिए है कि नाइस एंड WHO ग्रेडिंग सिस्टम होता है जिससे हम ग्रेड करते हैं। कभी कभी ये बोन को इन्फेक्ट करके ऑस्टियोमाइलाइटिस कर देता है। ऑस्टियोमाइलाइटिस करने के बाद इसका ये स्थिति होता है कि हमें बोन की बायोप्सी भी लेनी पड़ सकती है या बोन पाँव काटना पड़ सकता है। पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ होने के बाद अगर पाँव काला पड़ जाए, सड़ जाए, हमको पाँव काटने की भी संभावना आ सकती है। इस पेशेंट में क्या सिम्टम्स था सर? ये इस पेशेंट की सिम्टम ये थी। ये तो डायबिटीज़ का मैंने आपको एक होलिस्टिक पिक्चर दिया मैंने। इस डायबिटिक पेशेंट का अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, जैसा कि मैंने बताया, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ और डायबिटिक फुट इन्फेक्शन था। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि मान लीजिए प्रॉपर इंसुलिन नहीं लेना, प्रॉपर डायबिटिक डाइट नहीं लेना, फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं करना, या आप जो टैबलेट आपको दिया जा रहा है वो टैबलेट रेजिस्टेंट है, वो रिसेप्टर लेवल पे काम नहीं कर रहा है, उस लेवल पे हम इंसुलिन पे आते हैं। तो ये टैबलेट पे चल रही थी, ज़रूरी नहीं कि टैबलेट काम करे। तो एक तो ये था। दूसरा डायबिटिक फुट इन्फेक्शन था। यूजुअली अब मैं इंटर्न के लिए फिर से बोलूँगा, यूजुअली स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस और सुडोमोनास का हैवी ग्रोथ इन्फेक्शन होता है, लेकिन मेरे पेशेंट में क्लेब्सिला का हैवी ग्रोथ था, जो कि मैंने कल्चर सेंसिटिविटी में कराने के बाद मैंने देखा कि इसको पस जो है इसके फीट के लेयर्स में जमा था, फीट के मल्टीपल लेयर्स होते हैं, जमा था, जिसका बेस्ट इन्वेस्टिगेशन होता है MRI ऑफ द फीट। लेकिन हम नहीं करा पाए क्योंकि पेशेंट जो है उतना इसकी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है कि जो MRI करा पाए 7-8 हज़ार रुपये का। फिर मैंने इसको अल्ट्रासाउंड कराया, एक्सरे कराया। एक्सरे कराने का अल्ट्रासाउंड एक बेसिक इन्वेस्टिगेशन है, कोई फॉरेन बॉडी या कुछ तो नहीं है, बोन इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इतना मुझे पता चल जाएगा। लेकिन अर्ली बोनी चेंजेस यूजुअली ऑस्टियोमाइलाइटिस के MRI से ही चलते हैं। तो मैंने इनका एक्सरे करा के देखा तो बोन हमें नॉर्मल मिला और अल्ट्रासाउंड में कलेक्शन था। एग्जैक्टली हमने इनका ड्रेन किया, फूड का पूरा मैंने IND किया, स्लफ डिब्राइडमेंट किया, उसकी वस्कुलरिटी चेक की, वस्कुलरिटी नॉर्मल था, SpO2 नॉर्मल था, आर्टेरियल ट्राफेजिक नॉर्मल था। पेरिफेरल न्यूरोपैथी है इसको। मैं बता दूं कि डायबिटिक पेशेंट को जब भी पेरिफेरल न्यूरोपैथी होगा, पेरिफेरल न्यूरोपैथी का मतलब आप सुने होंगे कि पाँव में सुन्न हो जाना, पाँव में झंझनाहट होना, पाँव में चोट लग गया पता नहीं चलना, एग्जैक्टली इसको पेरिफेरल न्यूरोपैथी बोलते हैं। ऐसे पर्सन को 15% चांसेस होता है इन्फेक्शन होने का, 15% चांसेस होता है ऑस्टियोमाइलाइटिस होने का, 15% चांसेस होता है पाँव काटने का। तो एग्जैक्टली ये पेशेंट उसी में लायक कर रही है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी होके गई। इसको इनफैक्ट क्या हुआ कि कुछ चुभ गया कोई चीज़, लेकिन इस अगरबत्ती चुभ गया था इसको और इसको पता ही नहीं चला। ये सब प्रेजेंटेशन होता है डायबिटिक फुट का। इसको पता नहीं चला, अगरबत्ती जलता हुआ अगरबत्ती किसी को टच कर जाए तो आप समझ सकते हैं कैसी सेंसेशन होगी, जिसे हम पेन बोलते हैं। इसको कुछ भी नहीं पता चला। नहीं पता चलने के बाद धीरे धीरे इसका अल्सर फॉर्म किया और इसे बोलते हैं नेग्लेक्टेड लिम्ब। ये नेग्लेक्टेड लिम्ब है, इसका कोई केयर नहीं किया गया, विलेज में रहती है, अनअवेयर है और मतलब कोई मैसेज भी नहीं है। तो इसी चीज़ के लिए हम आप लोग को बुलाएं कि ये मैसेज जाए और लोग इस चीज़ के लिए अवेयर हों। तो फिर क्या किया गया, इसका जब आई तो इसका OT में लिया मैंने, डेब्राइड किया, सब चीज़ किया।
करने के बाद अल्सर अब हीलिंग फॉर्म में आ रहा है, हीलिंग फॉर्म में आ रहा है, अल्सर हील कर रहा है। इसका मॉर्निंग डायबिटीज़ 120 था और इवनिंग का थोड़ा सा हल्का सा अप रहता है। तो मैंने पहले इसको स्पेशली डॉक्टर्स के लिए, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ, पहले मैंने इनको टैबलेट पे लिया। टैबलेट का ये भी काम होता है कि पेरिफेरल रिसेप्टर्स को सेंसिटाइज कर देना, इंसुलिन को इम्प्रूव कर देना। तो पहले मैंने ओचे पे दिया, फिर हॉस्पिटलाइज पेशेंट को शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन देते हैं जिसे ह्यूमन एक्ट्रापिड बोलते हैं, वो मैंने अकॉर्डिंग टू स्लाइडिंग स्केल फिक्स किया। डायबिटिक डाइट पे लिया। उसके बाद मैं इसको धीरे धीरे ह्यूमन मिक्सटार्ड पे लाया हूँ कि डिस्चार्ज हम यूजुअली मिक्सटार्ड से करते हैं, टोटल कैलकुलेट करके 2/3 करके उसको 2 में डिवाइड करके देते हैं और ओचे पे हम इनको भेज रहे हैं। मॉर्निंग शुगर इनका फर्स्ट क्लास है, घाव इसका बहुत अच्छा है और ये बिल्कुल अच्छी, जैसा कि आप पेशेंट से पूछ सकते हैं। तो मेरा एक ही मैसेज है कि डायबिटीज़ को लेके मानता हूँ कि डायबिटीज़ एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट है, आदमी प्रॉब्लम बहुत सारी आती है। इसकी सबसे बड़ी जो चीज़ है वो अवेयरनेस। अगर आप अवेयर हैं तो आपको इतना ज़्यादा घूमने की जगह नहीं है, ना आपको ज़्यादा परेशान होने की जगह है। डायबिटीज़ का एक ही चीज़ है, उसे कंट्रोल करना। जैसे भूख लगती है तो खाना खा के पेट खाली है, खाना खा के पेट भर लिए तो पेट नॉर्मल हो गया। इसी तरह से जो डायबिटिक है, ब्लड शुगर अप है, चाहे इंसुलिन से हो, चाहे टैबलेट से हो, चाहे एक्सरसाइज करके हो, चाहे आपको डाइट मॉडिफाई करके हो, आपको बेसिकली शुगर को नॉर्मल रखना है। ये मैसेज है। बाकी मैं आपको पेशेंट के अल्सर की स्टेटस दिखाता हूँ। सर क्या ये माना जा सकता है कि मध्य प्रदेश शहर में भी अब इस तरह का इलाज हो सकता है? हो रहा है, ये हो ही रहा है। अभी मेरे पास काफ़ी सारे पेशेंट्स गए हैं, तो ये पेशेंट्स मैं आप लोगों को इसीलिए बुला के मैसेज पास करना चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को देखिए। और मैसेज यही है कि डायबिटीज़ के लिए जो कंट्रोल, उसकी अवेयरनेस सबसे बड़ा चीज़ है। और ज़्यादा घबराएं नहीं। अगर कभी भी डायबिटिक के कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो आप आएँ, इस तरह के कभी कोई हो तो हम लोग तैयार